हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग समांतर श्रेणी अध्याय 4 को कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम लोग कई तरह के अलग अलग टाइप के क्वेश्चन देखेंगे और उन क्वेश्चनों को किस तरह से हल किया जाता है वो भी मैं आज सिखाऊंगा। और आप बिलीव मानिए, अगर आप ये वीडियो देख लेते हो तो आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी से कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, तो आप बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है संजय और आप देख रहे हैं डिजिटल टेक्नोलॉजी इंडिया विथ एजुकेशन। तो यार देखो, अगर आपको इस चैप्टर को समझना है अच्छे से तो मैं 2 सूत्र यहाँ पर लिख रहा हूँ, उसको समझ लो। बिल्कुल सेम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप केवल उस सूत्र को पकड़ लोगे तो आपका काम बन जाएगा। देखो मैं यहाँ पर सूत्र लिखता हूँ, आप बस ध्यान देना। सूत्र है आपका Tn पद बराबर a+n-1 इंटू डी। बस ये सूत्र, छोटा सा सूत्र, यदि आपको याद है तो आप कोई भी क्वेश्चन इस समांतर श्रेणी का सॉल्व कर सकते हो। मैं गारंटी के साथ बताता हूं। ठीक है, अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा, एक एक चीज को आपको मिलाऊंगा। फिलहाल जो जो चीजें आपको दिखाई दे रही है वो मैं मिला देता हूं आपको, फिर मैं जब क्वेश्चन कराऊंगा तो और अच्छे तरीके से आपको इनसे मिला दूंगा। सबसे पहले यहां पर ये जो ए दिखाई दे रहा है, ये ए क्या है? ए को हम लोग बोलते हैं प्रथम पद। क्या बोलते हैं इसको? प्रथम पद। इसको प्रथम पद बोला जाता है। ठीक है, फिर इसके साथ यहां पर आपको डी दिखाई दे रहा है, इस डी को बोला जाता है सार्वंतर। सार्वंतर बोला जाता है डी को। और ये जो एन दिखाई दे रहा है आपको, इसको बोला जाता है पदों की संख्या। बस ये 3 चीजें हैं, 3 चीज आप अपने दिमाग में डाल लीजिए। सूत्र है a+n-1 इंटू डी। ए जहां पर प्रथम पद है, एन क्या है? पदों की संख्या, और डी क्या है? सार्वंतर। बस इसी को आपको याद रखना है। यदि आपको ये सूत्र आता है तो आप कोई भी क्वेश्चन इसका सॉल्व कर लोगे। अभी मैं कराऊंगा, अभी आपको देखना कितना मजा आएगा इस चैप्टर के क्वेश्चन को करने में। ठीक है, एक और सूत्र है जो कभी कभी यूज होता है, और कब वो यूज होता है वो भी मैं बताऊंगा आप लोगों को, और एक ट्रिक बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है, और उस ट्रिक से आपको क्वेश्चन को सीधा पकड़ना है और ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा कि इस क्वेश्चन को कहां से स्टार्ट करना है, कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो एक और सूत्र है बिल्कुल इसी के जैसा, बस ये जो Tn पद लिखा है ना, इसके जगह पे आप लिख दो L। ठीक है, और बाकी ज्यों का त्यों a+n-1 इंटू डी। ए एंड डी से ऑलरेडी आप मिल चुके हो। ये L क्या है? नया चीज। ठीक है, तो L मीन्स होता है लास्ट पद। ठीक है, लास्ट नंबर। ठीक है, तो इसलिए L से दर्शाते हैं। ये L को हम लोग बोलते हैं अंतिम पद। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? अंतिम पद। बस ये 2 सूत्र है, सेम है दोनों, देखो, लेकिन बस यहाँ Tn पद लिखा हुआ है, यहाँ L लिखा हुआ है। अब इसका यूज क्या है, कैसे करते हैं, मैं आगे चल करके बताता हूँ। फिलहाल ये सूत्र आप लोगों को आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 1 और समझते हैं कि इन सूत्रों का यूज कैसे है और बड़े से बड़े क्वेश्चन को हम इन केवल यही सूत्रों से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा इस प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन, जिसमें बोल रहा है सही विकल्प चुनकर कारण सहित लिखिए। अब यहां पर देखिए, ऐसा क्वेश्चन आपको 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछ सकता है। तो यहां देखो उसी टाइप का क्वेश्चन है, दी गई समांतर श्रेणी का प्रथम पद और सार्वंतर है। ऐसा क्वेश्चन क्या है? समांतर श्रेणी एक दे दिया गया है, ऐसा दिखता है ना, कॉमा लगा के डैश 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 डैश, इसका मतलब और भी आगे कुछ होगा। ठीक है, कोई संख्याएं और भी आएंगी, तो जाने दो, उससे मतलब नहीं अपने को। ऐसा समांतर श्रेणी आपको दिखाई देता है। ठीक है, और भी बहुत सारे अभी क्वेश्चन आएंगे, तो देखना अभी आप लोग। ठीक है, तो ऐसा एक समांतर श्रेणी है, बोलता है कि इसका प्रथम पद और सार्वंतर आप हमको बता दीजिए। 4 ऑप्शन आपके सामने है, A B C D। ठीक है, अब आप इसमें से तुक्का भी लगा सकते हो कि भाई A नंबर हो सकता है, B नंबर हो सकता है, C नंबर हो सकता है, D नंबर, तुक्का आप लगा सकते हो। लेकिन सवाल यहां पर है कि कारण सहित व्याख्या कीजिए कि ठीक है आपने C नंबर को सही कहा, मान लीजिए, तो C नंबर काहे सही है वो भी बताना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो देखो मैं आप लोगों को समझाता हूं। मैंने कहा था कि आपको एक एक करके मिलाऊंगा। जैसे प्रथम पद A की बात हो रही है, सार्वंतर मतलब D की बात हो रही है, मैंने बोला था आपको मिलाऊंगा। अब देखो मिलाने का समय आ गया है, तो देखो हल करेंगे इसको। किसी भी समांतर श्रेणी में क्या बोल रहा है? प्रथम पद मतलब क्या? पहला पद। तो यहां पर देखिए, ये पूरा समांतर श्रेणी में पहला पद कौन सा है? 3/2। बिल्कुल सही। तो यहां पर आपको प्रथम पद मिल जाएगा। प्रथम पद A बराबर 3/2, जो शुरू में रहता है ना, उसी को हम लोग प्रथम पद बोलते हैं। एकदम आसान था ढूंढना,
कोई भी समांतर श्रेणी रहे ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, शुरू वाले को प्रथम पद बोलेंगे। ठीक बात है। चलिए अब मिलाते हैं कौन सा सही होगा। ये तो बिल्कुल गलत हो गया, ये तो होगा ही नहीं, 1/2 दिया हुआ है, बिल्कुल गलत। यहां दिया हुआ है 3/2, यहां भी दिया हुआ है 3/2 और यहां भी दिया है 3/2। अब ये 3 में से कौन सा सही होगा ये भी चूज करना है। तो अब सेकंड चलते हैं हम लोग सार्वंतर पे कि सार्वंतर क्या होता है। तो देखिए सार्वंतर D बराबर क्या होता है, सार्वंतर कैसे हम लोग ज्ञात करते हैं। तो देखिए कोई भी समांतर श्रेणी रहे ना, आप दूसरे पद में पहले पद को घटा दीजिए। तो आप दूसरे पद में पहले पद को क्या कर दीजिए, घटा दीजिए, आपका सार्वंतर निकल जाएगा। ये भी आसान, याद रखिएगा। यहां गलती क्या करते हैं लोग, पहले पद में दूसरे को घटाते हैं। 3/2 में 1/2 को घटाएंगे, जी नहीं, 1/2 में 3/2 को घटाना है। मतलब अगर समांतर श्रेणी ऐसा है 2 3 4 5 ऐसा डैश 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 डैश, तो आपको 2 में 3 नहीं घटाना, 3 में 2 घटाना है, उल्टा। ठीक है, तो दूसरे पद में पहले पद को हम लोग घटाएंगे, मतलब 1/2 में माइनस करेंगे हम लोग किसको, 3/2 को, ऐसा माइनस करेंगे। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। अब देखिए बटे में बीच में प्लस या माइनस चिन्ह, एलसीएम 2 और 2 का एलसीएम क्या आएगा, 2, 2 से 2 कटा क्या आ जाएगा 1, माइनस 2 से 2 कटा क्या आ जाएगा 3। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो देखते जाइए, D बराबर 3 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा, -2 बचेगा, क्योंकि बड़ा संख्या माइनस में है, और बटे नीचे में 2 कटेगा, 2 एकम 2, माइनस तो अपने जगह पे है, तो D का मान क्या आया, -1। अब D का मान -1 आया, अब तीनों में मिलाइए -1 कौन सा है। तो ये देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर ये माइनस नहीं होगा, ये प्लस होगा, यहाँ पर +1 होगा, थोड़ा मैं मिस्टेक कर दिया लिखने में, कोई बात नहीं। तो ये देखिए D का मान आपको कौन सा मिला, -1, तो ये देखिए ये वाला सही है। बाकी में -1/2 था, +1 था, तो कौन सा सही हुआ, बी नंबर हमारा क्या हुआ, एग्जैक्ट सही, कारण सही। ये देखिए कारण काहे सही है, हमने सॉल्व करके दिखा दिया कि इस वजह से ये सही है। तो ये कारण हो गया कि कारण के साथ बी नंबर क्या हो गया, सही हो गया। समझ में आया। आई होप आपको ए और डी से मिलकर के खुशी मिली होगी। ठीक है, अभी मैं आपको आगे और भी लोगों से मिलाता हूं, फिलहाल पहले इसको समझ लिया आपने, इतना का स्क्रीनशॉट लो। तो ये रहा इस प्रश्नावली का प्रश्न 1 का दूसरा नंबर क्वेश्चन, जिसमें बोल रहा है किसी समांतर श्रेणी का जो प्रथम पद है वो -2 है। देखिए यहाँ पर आपको प्रथम पद ज्ञात करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी दे दिया है। प्रथम पद क्या रहेगा, -2, और सार्वंतर भी दे दिया गया है। मतलब ए और डी से जो आप मिल चुके हैं वो आपको दे दिया है कि -2 है और -2 है, दोनों के दोनों -2 है। ठीक है, तो चौथा पद होगा। तो भैया जो हम लोग सूत्र लिखे थे शुरू में, जो मैं बताया था सूत्र, उसमें 3 चीजें थी, ए था, डी था, और एक चीज क्या था, एन था। ठीक है, तो 2 चीजों से आप ऑलरेडी मिल चुके हो। प्रथम पद और सार्वंतर कैसे ज्ञात करते हैं वो भी मैंने बता दिया। ठीक है, हर क्वेश्चन में उसी टाइप से आपको करना है। ठीक है, और बाकी अगर नेक्स्ट और अलग टाइप का क्वेश्चन आएगा तो मैं बता दूंगा आपको। फिलहाल प्रथम पद और सार्वंतर मिल चुका है, बारी किसकी है, एन की। तो यहां पर वही बोल रहा है चौथा पद कौन सा होगा। अब मैं आपको एन के बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। देखो हम लोग पढ़ते हैं गिनती पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा तक। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा तक। फिर 5 के बाद वहां लगना चालू हो जाता है, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 15वां, 27वां, वहां लगते जाता है। जितना भी वहां वाले रहते हैं वो n के मान होते हैं। जैसे ऐसा नहीं है कि ये चौथा बोल दिया है तो ये नहीं रहेगा, पहला में ला आ रहा है, दूसरा रा आ गया। ठीक है, तीसरा में भी रा है लेकिन चौथा में था है, लेकिन 5 के बाद वहां, तो ज्यादातर आपको वहां वाला ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। लेकिन पहला भी अगर पहला बोला रहता तो वो भी n का मान होता, दूसरा बोलता वो भी n का मान, तीसरा बोलता वो भी, चौथा बोला है तो ये भी n का मान के तरफ ही इंडिकेट कर रहा है। कैसे, देखो मैं समझाता हूं आपको। आपको बताना है चौथा पद क्या होगा। पहले क्वेश्चन समझते हैं, थोड़ा सा समझो। देखो मान लो कोई समांतर श्रेणी है, ऐसा ऐसा ऐसा, ठीक है, डैश डैश डैश, बहुत सारे अंक हैं इसमें। ठीक है, समांतर श्रेणी इसी टाइप का रहता है। जैसे मान लीजिए 2, 3, 4, 5 डैश डैश डैश, इस टाइप के समांतर श्रेणी रहते हैं। तो ऐसे ही एक समांतर श्रेणी है जिसका आपको चौथा पद ज्ञात करना है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहले नंबर पे कौन आएगा, -2। तो ऐसे करके पहले नंबर पे जब -2 आ रहा है तो दूसरे नंबर पे भी कुछ ना कुछ आएगा, तीसरे पे भी कुछ ना कुछ आएगा, तो चौथे नंबर पे क्या आएगा वो आपको ज्ञात करना है।
तो समांतर श्रेणी हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, क्या जरूरत है इस समांतर श्रेणी को पढ़ने का, कई लोगों के दिमाग में ऐसा सवाल आ सकता है। तो आप डायरेक्ट किसी भी संख्या को, मतलब 2 अंक अगर आपको शुरू का पता है, किसी भी कोई भी श्रेणी है उसका 2 अंक यदि आपको पता है, फिर वो कोई सा भी पद पूछे आप आसानी से निकाल सकते हो। जैसे इसमें प्रथम पद दे दिया है और सार्वंतर ऑलरेडी दिया है, ये 2 चीजें आपको पता होना चाहिए। तो 2 चीज मैं क्यों बोला, क्योंकि प्रथम पद और सेकंड पद से ही आपको सार्वंतर भी मिलता है। तो हम लोग को प्रथम पद और सार्वंतर यदि पता रहेगा तो हम कोई सा भी पद निकाल सकते हैं। इसमें बोला है चौथे नंबर पे कौन सा अंक आएगा वो हमको ज्ञात करना है। देखो कैसे, मैं आगे और भी समझाऊंगा क्वेश्चन तो और समझ में आएगा, फिलहाल इसको समझते हैं। देखो तो यहाँ पर हम लोगों को जो जो चीज दिया है वो लिख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है भाई, प्रथम पद हमको दिया गया है, तो लिख लेते हैं प्रथम पद भैया हमको दिया हुआ है a बराबर, a बोलते हैं ना प्रथम पद को, क्या दिया हुआ है -2, और क्या दिया हुआ है सार्वंतर भी दिया हुआ है, तो वो भी लिख लेते हैं कि सार्वंतर d बराबर हमको दे दिया है -2, दोनों दे दिया है। अब सीधा सूत्र लगाओ और सॉल्व कर दो। क्या है सूत्र भाई हमारा, तो यहां पर देखिए, हाँ एक चीज और, तो सार्वंतर यहां पर दिया है -2, ठीक है। अब देखिए यहां पर n का मान दिया है क्या, बिल्कुल इसी को तो पकड़ना है आपको, n से मिलना है अब आपको। तो पहला बोले, दूसरा बोले, तीसरा बोले, चौथा बोले, पांचवा बोले, 10वां 15वां कुछ भी बोले, अगर वहां से आ रहा है या चौथा बोल दिया, मतलब यही है आपका n का मान। मतलब यहां पर जो पदों की संख्या होगी, इट मीन्स n का मान वो क्या हो जाएगा, चौथा, मतलब 4, ऐसा। अब बस आपको सूत्र लगाना है और हल करना है। सूत्र हमारा क्या था, tn पद बराबर सूत्र था a प्लस n-1 इंटू डी। आप इसको लिखना चाहो लिख दो, tn, n मतलब हमको पता है 4, तो यहाँ पर अगर आप t4 भी लिख दोगे, कहीं कहीं लिखा मिलेगा, तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, डरना मत, ठीक है, वही n है। तो मैं यहाँ पर n से ही रिप्रेजेंट करता हूँ इसको, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। a का मान क्या है -2, तो a के जगह पे -2, ठीक है। ये प्लस का प्लस, फिर कोष्टक का कोष्टक, n मतलब क्या 4, -1 इंटू डी, देखो कोष्टक का मतलब गुणा ना, d मतलब क्या -2। ए लीजिए, सबसे पहले कोष्टक वाले को सॉल्व कीजिए, तो देखिए -2 और यहाँ पर 4 में से 1 जाएगा, 3 बचेगा, यहाँ +3 और इसका गुणा हो रहा है किससे, -2 से, ऐसा। चलिए गुणा करेंगे, ये -2 अपने जगह पे उतरता चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पहले चिन्हों का गुणा होता है कभी भी गुणा करते हैं तो माइनस प्लस का गुणा हुआ माइनस, और 3 दूने क्या आ गया 6, ठीक है। और यहाँ पर माइनस माइनस माइनस, क्योंकि गुणा तो अब नहीं हो रहा, तो माइनस माइनस माइनस, लेकिन संख्या क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, तो -8 आ गया। आप लोगों ने एक चीज गौर किया, मैं a के मान को बिल्कुल नहीं छेड़ रहा, वो देखो लास्ट तक उतरता चला जा रहा है, इधर नहीं। जो काम कर रहा हूं इधर का, पहले कोष्टक वाले को सॉल्व किया, फिर गुणा किया, फिर जो भी आया लास्ट में मैं इसको सॉल्व करता हूं, ठीक है। a के मान को वो लास्ट में जाकर के जो भी होता है, शुरू में हम लोग इसको उतारते चले जाते हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर आ चुका है भाई, कौन सा, चौथा पद कौन सा आ चुका है हमारा, -8। अब a b c में से, c d में से कौन सा सही होगा, ये डी नंबर वाला क्या होगा हमारा राइट आंसर होगा। क्यों होगा, कारण आपके सामने है, ठीक है। तो ऐसे आपको क्वेश्चन मिला, मतलब ऐसे आपको क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है, ठीक है। अब देखो एक चीज और मैं बताना चाहूंगा यहाँ पर, अभी आप लोगों ने a से भी मिल लिया है, a को कैसे निकालते हैं पता ही आपको, d से भी मिल लिया है, n से भी मिल लिया कि n को कैसे पकड़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो अब हम लोग के सामने और भी मैं श्रेणी रखूंगा और आप लोगों को इसी तरह से सॉल्व करना सिखाऊंगा, ठीक है। अभी तो दे दिया था ना प्रथम पद ये, सार्वंतर ये, नहीं दिया रहेगा तब से समांतर श्रेणी से कैसे निकालते हैं वो मैं बताऊंगा, ठीक है। फटाक से स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा इस प्रश्न का 3rd नंबर क्वेश्चन। अभी मैं आपको क्वेश्चन फील कराऊंगा, ठीक है, कैसा क्वेश्चन, क्या बोलना चाह रहा है ये क्वेश्चन, ठीक है, वो मैं फील कराऊंगा, आपको ध्यान से समझना। देखो अभी आपको पूरा समझ में आएगा, देखना। समांतर श्रेणी 7, 13, 19, डैश 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 का 15वां पद है, कौन सा है 15वां पद, ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक बात है। अब क्वेश्चन समझो, देखो पहले नंबर पे कौन है 7, दूसरे नंबर पे कौन है 13, तीसरे नंबर पे 19, चौथे नंबर पे भी कुछ ना कुछ होगा, 5वें नंबर पे भी कुछ ना कुछ होगा, 6वें नंबर पे भी, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, सब में कुछ ना कुछ कोई ना कोई अंक आएगा, बिल्कुल सही बात है। तो ऐसा करते करते जो 15वां नंबर पे जो अंक आएगा उसी को आपको ज्ञात करना है कि भैया 15 नंबर पे क्या आएगा। जैसे पहला नंबर पे 7 है,
दूसरे नंबर पे 13, तीसरे नंबर पे 19, ऐसे करते करते 15वें नंबर पे क्या आएगा इन चारों में से, ठीक है। तो कारण देना है तो सॉल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये रहा समांतर श्रेणी, और ऐसा क्वेश्चन कई बार आया है एग्जाम में और इस बार भी 100% आएगा। तो आपको इसको अच्छे से तैयारी करना है, ये क्वेश्चन पूछता है, कई बार पूछ चुका है, ठीक है। तो देखते हैं, देखो कैसे सॉल्व करते हैं इसको। तो सबसे पहले हल करेंगे, मैंने आप लोगों को सब से मिला दिया है, ए से भी, डी से भी, एन से भी, ठीक है। अभी हम लोग ए सबसे पहले इसी समांतर श्रेणी में ढूंढेंगे ए। तो सबसे पहला होता है प्रथम पद, ए की वैल्यू, हाँ भाई कौन सा होगा ए की वैल्यू, कोई भी समांतर श्रेणी रहे जो शुरू वाला रहेगा वही तो प्रथम पद रहेगा ना, पहला नंबर का। तो ये हो जाएगा क्या 7, काम खत्म। सार्वंतर ज्ञात करते हैं, सबको तो हम लोग पता है ही हम लोग को कैसे ज्ञात करते हैं। सार्वंतर डी की वैल्यू निकालेंगे, क्या बताया था मैं, सेकंड वाले में पहले वाले को घटाते हैं, मतलब 13 में 7 को घटाएंगे तो 13 माइनस 7 ऐसा हो जाएगा। 13 में 7 को घटाएंगे, 7 में 13 मत घटाने बैठ जाना ना, सेकंड वाले में पहला वाले, ठीक है। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, सेकंड माइनस फर्स्ट, ऐसा, ठीक। चलो आगे सॉल्व करते हैं। 13 में 7 घटाएंगे, यहाँ पर हम लोग आ जाएगा क्या 6। ये मिला हम लोग को किसका मान, डी का मान। अब देखते हैं पदों की संख्या, तो यहाँ लिखेंगे n बराबर कितना है, मैं क्या सिखाया था, पहला रहेगा तो n का मान, दूसरा लिखा रहेगा तो n का मान, तीसरा, चौथा, 5 से फिर वहां लगना चालू होता है। जरा ध्यान से देखिए तो यहाँ 15 वहां, ये जो वहां लिखा है ना, इसी को पकड़ना है आपको, मतलब n का मान क्या होगा 15, बस काम खत्म, ऐसे पकड़ लेना है। अब कुछ नहीं यार, सूत्र लगाओ, आपके पास इतना बेहतरीन सूत्र मैंने दिया हुआ है वो लगाओ, सॉल्व कर दो। tn, यहाँ 15 भी लिख सकते हो, tn पद बराबर, ऐसा मैं क्यों लिख रहा हूँ इसको आगे चल करके मैं एक्सप्लेन भी करूंगा कि काहे ऐसा लिख रहा हूँ, ठीक है। तो आगे चल करके पता चलेगा आपको। फिलहाल देखो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, चलिए वैल्यू पुट करते हैं। a का मान कितना है 7, प्लस n का मान कितना है 15, माइनस 1 का 1 इंटू डी का मान कितना है 6। चलिए सॉल्व करते हैं, मैंने बताया था ये चुपचाप उतरता चला जाएगा, पहले कोष्टक वाले को सॉल्व करो। 15 में 1 जाएगा कितना 14, और गुणित क्या हो जाएगा 6, ऐसा सॉल्व करेंगे इसको। तो 7 प्लस 14 को 6 से गुणा करेंगे, 14 छक 84, और 84 में 7 जोड़ देंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा आपका 91। अब 91 कहाँ पर है आप देखो, ये पहला नंबर पे हमारा 91 था, तो ये हमारा आंसर एकदम सही हो गया, ठीक है। और कारण क्या है, ये देखिए कारण आपके सामने। तो ऐसे आपको सॉल्व कर लेना है। आई होप आपको फील आया होगा इस क्वेश्चन से, समझ में आया होगा कि समांतर श्रेणी का कितना उपयोग है अभी, ठीक है। अभी और भी क्वेश्चन कराऊंगा तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। फिलहाल इसको स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा चौथा नंबर क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को लेने का क्या कारण है, यहाँ देखिए क्वेश्चन पढ़िए। किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद a बराबर 4 दे दिया है, कोई बात नहीं। सार्वंतर भी आपको मिल गया है, कोई बात नहीं। लेकिन nवां पद, अब यहाँ पर है nवां पद कौन सा होगा ये ज्ञात करना है। तो कई लोग इसको देख के बाकी चीज तो समझ में आ गया, यहाँ समझने में काफी लोगों को दिक्कत आ रहा होगा। तो घबराने का नहीं, एकदम टेंशन नहीं, एकदम आसान से बनेगा ये, देखते जाओ। देखो कैसे, सबसे पहले जो जो चीज आपको पता है वो लिख लीजिए। तो क्या पता है हमको, प्रथम पद पता है हमको, क्या होता है a की वैल्यू कितनी है 4, बस। सार्वंतर भी हमको पता है, लिख लेते हैं। सार्वंतर भी हमको पता है, d का मान कितना है -4, ठीक है। पदों की संख्या भी पता है, n बराबर, ठीक है। अभी कई लोग बोलेंगे कि ना सर यहाँ तो कुछ लिख भी नहीं किया है, 15वां 16वां, अरे nवां तो लिखा है ना। मैं क्या बोला, वहां लिखा हुआ मिला, मतलब वो n का मान, मतलब n वहां बोल रहा है। अगर यहाँ पर 16 वहां लिखा रहता तो 16 को मानते ना, वैसे ही n वहां बोला है तो n का मान क्या n ही रहेगा, बस हो गया काम खत्म। इतने ही से डर रहे थे ना, हो गया ठीक। अब बस सूत्र लगाओ, सॉल्व करो, क्या टेंशन है। तो tn पद बराबर, सूत्र हमको पता ही है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। a का मान
4 प्लस n का मान क्या रखें, n ही तो है तो रख देते हैं, n-1 इंटू डी का मान -4। क्या टेंशन है यार, कोई दिक्कत नहीं है, देखते जाओ। 4 प्लस मैं क्या बताया था, पहले इसको करेंगे तो अब ये तो घट टूट कुछ घटेगा उठेगा है नहीं ना, n और 1 कैसे घटेगा, नहीं घटेगा, तो हम क्या करेंगे डायरेक्ट गुणा कर सकते हैं, पहले चिन्हों का गुणा, माइनस प्लस, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, 4 का n से करेंगे तो 4n, ठीक बात है, फिर माइनस माइनस का गुणा होगा क्या आएगा प्लस, और 4 का 1 से करेंगे 4 एकम 4, ठीक है, जोड़ देंगे ये 4 और ये 4 जोड़ रहा है, क्या हो जाएगा 8 माइनस 4n, ये मिला। अब आंसर मिला लो आप लोग, कौन सा वाला सही होगा, ये वाला आपका सही है, सी नंबर 8 माइनस 4n हो गया आंसर, क्या दिक्कत है, तो घबराने का नहीं है, ठीक है। देखते जाओ कितना अच्छे से सॉल्व हो रहा होगा, मज़ा आ रहा है बनाने में। चलो और भी क्वेश्चन कराता हूँ फटाफट। तो ये रहा इस प्रश्न का 5वां नंबर क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को लेने का रीज़न क्या है, देखो समझो। समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18 डैश 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 का कौन सा पद 78 है। 4 ऑप्शन दे दिए हैं, कारण सहित बताइए, ठीक है। समझना, मैं जितने भी क्वेश्चन आप लोगों को करा रहा हूं, ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है आपको, बड़े क्वेश्चन में भी। अभी मैं आगे और भी क्वेश्चन आपको बताऊंगा, देखना सब सिमिलर होगा, ठीक है। अभी जो जो चीज आता जाएगा नया चीज वो भी मैं बताता जाऊंगा। अब ये क्वेश्चन नया कैसे है, देखिए क्वेश्चन को फील कीजिए तब समझ में आएगा। देखिए पहले नंबर पे 13, दूसरे नंबर पे 8, तीसरे नंबर पे 13, चौथे नंबर पे फिर 18, ऐसा है ना। आप ध्यान से देखोगे तो ये समांतर श्रेणी बढ़ता चला जा रहा है। 3 के बाद 8 आया, 8 के बाद 13 आया, 13 के बाद 18 आया, 18 के बाद और 21 आएगा, 24 आएगा, कुछ भी आ सकता है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। कहीं ना कहीं पर क्या आएगा, 78 आएगा, ठीक है, समझना बात को। 18 के बाद कुछ ना कुछ आएगा, फिर उसके बाद कुछ ना कुछ आएगा, उसके बाद ऐसे करते करते कहीं ना कहीं पर क्या आएगा, 78 कहीं ना कहीं पर जरूर आएगा। लेकिन वो कौन से नंबर पे आएगा वही आपको ज्ञात करना है, ठीक है। पहले नंबर पे तो 3 आ गया, दूसरे नंबर पे 8 आ गया, तीसरे नंबर पे 13 आ गया, चौथे नंबर पे 18 आ गया, 5वें नंबर पे भी कुछ ना कुछ होगा, 6वें पे भी कुछ ना कुछ होगा, 7वें पे भी। तो ऐसे ही करते हुए 15वां या 16वां या 17वां या 18वां, इन चारों में से किसी एक जगह पे क्या आएगा, 78 आएगा। अब कौन सा आएगा, कैसे आएगा। अगर समांतर श्रेणी नहीं होता तो क्या ये पॉसिबल होता ऐसे ज्ञात करना, जी नहीं, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग समांतर श्रेणी यहाँ पर पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, नियम वही, बस छोटा सा एक चीज बताऊंगा, ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट। देखो कभी भी किसी भी क्वेश्चन में ये शब्द आपको मिले, ट्रिक समझो, ट्रिक, कौन सा ये शब्द अगर आपको मिल जाए तो आपको थोड़े पता है, मेरे को भी नहीं पता कौन सा है, ठीक है। तो कौन सा के लिए हम लोग सीधा लिखते हैं TN पद 0, हमको नहीं पता भैया कौन सा है, सीधा 0। सबसे पहले जो चीज हमको मिल सकता है वो चीज ले लेते हैं। सबसे पहले क्या मिल सकता है हमको, प्रथम पद मिल सकता है जी, बिल्कुल मिल सकता है। कौन सा होगा, 3, ठीक बात है। क्या सार्वंतर हम ज्ञात कर सकते हैं, बिल्कुल ही ज्ञात कर सकते हैं। डी का मान क्या कर सकते हैं, 8 में से 3 को घटाएंगे तो 8 माइनस 3, सेकंड में से फर्स्ट को क्या आ जाएगा भाई, 5, ऐसा, ठीक बात है। आगे चलिए, क्या n का मान, नहीं, n का मान नहीं दिया हुआ है, ठीक है, लिख लेते हैं। चलिए n बराबर कुछ दिया हुआ है कि nवां पद, मतलब कुछ भी दिया है, इतनवां पद, इतना, यहाँ 78 को मत सोच लेना, 78 है ऐसा लिखा है, 78वां नहीं बोला है, ठीक है। 78वां बोलता, वहां लिखा हुआ रहता तब मैं n के जगह पे लेता, लेकिन 78 केवल लिखा है तो लेना मत उसको, हमको नहीं पता, इसी को तो ज्ञात करना है यार। अगर सही मायने में देखो तो पहले नंबर पे ये, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें, 6वें, 7वें, 8वें, 9वें, 10वें, 11वां, 12वां, 13वां, कहीं ना कहीं पर तो ये 78 आएगा ना। कौन से नंबर पे आएगा उसी को तो ज्ञात करना है कि n का मान क्या होगा। कोई नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एकदम टेंशन नहीं, एकदम आसान से बनाएंगे हम लोग। ऐसे क्वेश्चनों को समझने के लिए कभी भी ये ट्रिक याद रखना, कभी भी कौन सा लिखा हुआ मिले, कौन सा, बस ये शब्द आपको मिले, ठीक है ना, तो वो आपको कैसे बनाना है वो देखो, एकदम आसान है यार, देखते जाओ। आपको कभी भी मिलेगा कौन सा पद, तो आप सीधा लिखो TN पद। कौन सा पद,
Tn पद बराबर क्या हो जाएगा 78। हमको नहीं पता कौन सा पद 78 होगा तो मैं लिख दिया Tn पद बराबर 78। तो याद रखना ये ट्रिक, कौन सा लिखा मतलब Tn पद बराबर 78 होगा। हमको नहीं पता कौन सा पद होगा तो Tn पद 78 होगा, ऐसे मान लिए है। ठीक है, ये छोटी सी बात है लेकिन बहुत काम आती है। ठीक है, तो ध्यान रखना। अब चलिए बस सूत्र, तो Tn पद का सूत्र हमको पता है a + n - 1 × d, लेकिन यहाँ तो 78 लिख दिए हैं, तो कहाँ लिखें, इसके ठीक नीचे लिख देते हैं a + n - 1 × d बराबर क्या हो जाएगा 78। ऐसा चलिए मान रखते हैं, a का मान 3 + n का मान नहीं पता भाई, वही तो निकालना है। n - 1 × d का मान क्या हो जाएगा 5 बराबर क्या हो जाएगा 78। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। अब देखिए ये n और 1 तो घटेगा नहीं, ये तो अपने जगह पे उतर जाएगा, प्लस का प्लस। अब n और 1 तो घटेंगे नहीं, तो 5 का डायरेक्ट अंदर गुणा कर दो। 5 का n से करेंगे तो 5n माइनस 5 एकम क्या हो जाएगा 5 बराबर क्या हो जाएगा 78। ऐसा आपको n का मान चाहिए तो धीरे धीरे करके एक एक करके उधर भेजेंगे, पहले -5 को उधर भेज दो, तो यहाँ से बच जाएगा 3 + 5n बराबर इधर हो जाएगा 78, और ये -5 इधर आएगा तो क्या बन जाएगा आपका +5, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। 3 + 5n बराबर 78 में 5 जोड़ेंगे हम लोग, तो ये क्या बन जाएगा आपका 83। ऐसा 83 बनेगा ना, चलिए 83 बन गया। अब हमको क्या चाहिए, n का मान चाहिए, तो 3 यहाँ प्लस में है, उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में। यहाँ देखो सॉल्व करता हूँ मैं, तो देखो यहाँ से क्या बच जाएगा आपका 5n बराबर, यहाँ से 83 ऑलरेडी था, ये 3 प्लस में था, इधर चला गया -3 हो गया। ऐसा ठीक बात है। 5n बराबर 83 में से 3 घटाएंगे क्या आएगा 80। ठीक है, n का मान चाहिए, 5 और n के बीच कोई चिन्ह नहीं, मतलब गुणा हो रहा है, तो 5 यहाँ गुणा कर रहा है, उधर जाएगा तो क्या करेगा भाग, तो n बराबर हो जाएगा 80/5। कटेगा, बिल्कुल कटेगा। 5 एकम 5, ठीक है 3 बचा, और 5 छक 30, तो n का मान कितना आ गया 16। तो यही है n वां मतलब 16वां। अब इसमें से 16वां कौन सा है, ये वाला है, तो ये आंसर सही होगा। तो बस ये छोटा सा चीज याद रखना, कौन सा बोलेगा कौन सा पद फलाना है तो उसको लिख देना Tn पद बराबर फलाना। ठीक है, कौन सा पद 62 है बोलता है तो Tn पद 62, कौन सा पद 1 है Tn पद 1 है, हमको नहीं पता तो ऐसे ही करते हैं। ठीक है, बस एकदम आसानी से सॉल्व कर देना ऐसे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये रहा इस प्रश्नावली का दूसरा नंबर क्वेश्चन, जिसमें बोल रहा है कि निम्नलिखित श्रेणियों में, यहाँ बहुत सारे श्रेणी दिए गए हैं, 1 2 3 4 5 श्रेणी दिए गए हैं, कौन सा समांतर श्रेणी है ये आपको बताना है, और कारण भी बताना है कि काहे है। ठीक है तो ठीक है, कोई सा भी बता सकते हो आप, और सब लग भी रहे हैं कि सबके सब तो समांतरी श्रेणी है यार, तो उसमें दिक्कत क्या है, लेकिन कारण भी समझाना है कि काहे समांतर श्रेणी है। ठीक है, अब मैं आपको ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं बनाऊंगा, सीधा आंसर बताता हूँ। ये जो डी नंबर जो है ये आपका समांतर श्रेणी होगा, बाकी नहीं होंगे। अब कारण सुनो काहे, देखो अगर मैं इसको घटाऊं, देखो इसको देखना, अगर मैं इसमें सार्वंतर ज्ञात करूं सभी का, तो क्या करते हैं हम लोग सेकंड वाले में इसको घटाते हैं, इसमें इसको घटा के देखो, इसमें घटा करके देखो, मतलब अगर मैं 0 में -4 में 0 घटाऊं, ठीक है -4 में 0 घटाऊं, ठीक है ऐसा, तो क्या आएगा -4। ठीक, अगर मैं -8 में -4 घटाऊं, -4 घटा दूं, ऐसा घटाना है ना -4 को। और फिर एक और देख लो क्या है, -12 में -8 घटाता हूँ, -12 में घटाना है मेरे को -8 को। ठीक है, अब देखो यहाँ पर समझना, यहाँ समझना, तो यहाँ पर समझना, ये -8 माइनस प्लस 4 का 4, -8 में 4 घटेगा क्या आएगा -4। ठीक, वैसे ही -12 माइनस प्लस 8, 12 में 8 घटेगा क्या आएगा -4। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैं कहीं से भी घटा रहा हूं तो सेम अंक आ रहा है, -4, मतलब इन सभी के बीच में -4 का गैप लग रहा है सभी के बीच में। लेकिन इसके अलावा बाकी जितने भी श्रेणी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं आपको, उसमें एकदम सिमिलर गैप नहीं दिखाई देगा। फॉर एग्जाम्पल देखो मैं समझाता हूँ,
अगर यहाँ पर मैं इस समांतर श्रेणी को लूँ, इसमें इसको घटाऊंगा, इसमें इसको, इसमें इसको, ठीक है, तो देखिए ए स्क्वायर में मैंने घटा दिया किसको, ए को, पहला नंबर। फिर क्या करूँगा, ए का घात 3 में घटा दूंगा मैं ए स्क्वायर को, दूसरा नंबर। तीसरा नंबर ए का घात 4 में मैंने घटा दिया किसको, ए का घात 3 को। अब देखते हैं क्या सिमिलर आता है। देखो ए कॉमन निकल सकता है, कॉमन निकालेंगे यहाँ पर से, तो यहाँ से एक ए बचा, माइनस यहाँ से कुछ नहीं बचा, मतलब 1। यहाँ पर से ए स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हैं, तो ए स्क्वायर कॉमन निकाले तो यहाँ से बचा ए माइनस 1। यहाँ से ए का घात 3 कॉमन निकल सकता है, ए का घात 3 कॉमन निकाल सकते हैं, तो यहाँ से बचा एक ठो, भाई घात 3 निकला ना, तो एक ठो बचा -1। अंदर वाला ठीक आ रहा है, लेकिन बाहर वाले को देखो, ये देखो, ये देखो, क्या एक जैसे आ रहे हैं? तो रियली में देखा जाए तो क्या सारे के सारे एक जैसे आ रहे हैं क्या? बिल्कुल नहीं। जबकि समांतर श्रेणी हम उसी को बोलेंगे जब कहीं से भी हम घटाएं वो क्या आना चाहिए, बराबर बराबर ही आना चाहिए, इसके जैसा है। इसीलिए यहाँ पर आंसर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। काहे? कारण ये है कि आप कहीं से भी घटाओ, क्या आ रहा है आपका आंसर, -4 आ रहा है। अभी आपको स्क्रीन पे आंसर दिखाई दे रहा होगा, उसको आप लोग क्या करना, लिख लेना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें केवल बताना ही था कि समांतर श्रेणी कौन सा है इन सभी में से, और कारण भी बताना था, कारण भी मैंने बता दिया, और कौन सा है वो भी बता दिया। तो एक ही तो है बस समांतर श्रेणी, बाकी नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो अभी आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 दिखाई दे रहा होगा, वो बिल्कुल सिमिलर है। जो प्रश्न क्रमांक पहला जो मैंने बताया था ना, उसका तीसरा नंबर क्वेश्चन टाइप का ही बिल्कुल वो बनेगा। सॉल्व करके देखना, वो आपका होमवर्क है, उसको सॉल्व करके देखना, बिल्कुल उसी तरह से बनेगा। मैं डायरेक्टली 5वां क्वेश्चन पे आ गया हूँ। यहाँ पर भी एक समांतर श्रेणी है, लेकिन ये बटे में दिया हुआ है ना। समांतर श्रेणी 1/9, 4/9, 7/9 डैश 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 का nवां पद ज्ञात करना है आपको, ठीक है, कि nवां पद कौन सा होगा, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो सबसे पहले जो चीज़ दिया है वो चीज़ लिख लेते हैं। हमको पता ही है कि कोई भी समांतर श्रेणी में हम लोग ए और डी निकाल सकते हैं, तो वो निकालेंगे। तो सबसे पहले हल करेंगे इसको, लिखेंगे प्रथम पद ए बराबर कौन सा होगा, 1/9, पता ही है आपको। फिर निकालते हैं हम लोग क्या, सार्वंतर। डी बराबर क्या करते हैं, दूसरे में पहले को घटाते हैं ना, मतलब 4/9 में माइनस कर देंगे 1/9 को। चलिए बटे में बीच में प्लस चिन्ह, लघुत्तम 9 का लघुत्तम निकालेंगे, क्या आएगा 9 से 9 कट जाएगा, क्या आ जाएगा आपका 4, माइनस का माइनस, और फिर 9 से 9 कट जाएगा, क्या आ जाएगा 1। ऐसा 4 में 1 घटेगा तो क्या बच जाएगा 3/9, ठीक है, 3 से कटेगा, 3 कम 3, 3 तिया 9, मतलब 1 क्या हो जाएगा 3। ये किसका मान निकल रहा है आपका, डी का मान, 1/3 निकल गया। अब पदों की संख्या वहां लिखा हुआ है, मतलब n, तो यहां लिख लेते हैं n बराबर n, वहां बोला है मतलब n हुई होगा, ठीक है, वहां बोल दिया मतलब n होगा। चलिए अब सीधा फार्मूला लगाएंगे और सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सूत्र है हमारा tn पद बराबर, सूत्र है a + n-1 इंटू डी। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। a का मान कितना है, 1/9, ये मैंने रख दिया 1/9, प्लस का प्लस, n का मान नहीं पता, रहने दीजिए, -1 इंटू डी का मान हमको पता है कितना है, 1/3, ऐसा हो जाएगा। सही बात है। चलिए सॉल्व करते हैं। 1/9, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखना आप लोग, ये प्लस का प्लस भी। अब क्या 3 से n-1 कटेगा, मैं क्या बोला हूँ, गुणे का चिन्ह रहता है तो तिरछा में कटता है तो काटते हैं, तो क्या 3 से n-1 कटेगा, नहीं कटेगा, तो ऊपर का ऊपर से गुणा हो जाएगा, मतलब n-1 एकम n-1 बटे नीचे में क्या हो जाएगा 3, बटे में बीच में प्लस चिन्ह, फिर से एलसीएम, क्या निकलेगा, इसका एलसीएम निकालेंगे तो हम लोग 9, ठीक है, 9 से 9 कटा, क्या आ जाएगा 1, प्लस 3 से काटेंगे तो 3 तिया 9, और वो 3 ऊपर जाकर के क्या करेगा, n-1 से क्या करता है, गुणा करता है। एलसीएम का वीडियो, फर्स्ट वीडियो जाकर के जरूर देख लेना, ठीक है, अच्छे से मैंने सिखाया वहाँ। सॉल्व करेंगे तो ये 1 का 1 प्लस 3 का n से करेंगे तो 3n माइनस 3 एकम 3 बटे नीचे में क्या हो जाएगा 9, ऐसे ही रहेगा। आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे, सॉल्व होगा क्या, हाँ, तो यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे, 3 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा 2, तो यहाँ से बच जाएगा आपका बराबर 3n माइनस 3 में से 1 जाएगा क्या 2 बटे नीचे 9। अब आगे सॉल्व नहीं होगा ये, तो ये आपका nवां पद ज्ञात हो जाएगा। बस इतना ही करना है आप।
ठीक है, जहाँ तक सॉल्व हो रहा है वहाँ तक। तो फिर से आपने देखा a निकाला, d निकाला, n वहाँ बोला था तो n का मान n ही था, बस सॉल्व कर दिया हूँ रख करके। ठीक है, तो इस तरह से आपको सॉल्व कर लेना। ये थोड़ा सा कठिन टाइप का थोड़ा था पट्टे वाला, इसलिए मैंने इसको बताया। ठीक है, फटाक से स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो अभी आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 6 दिखाई दे रहा होगा, वो भी एक समांतर श्रेणी बना हुआ है, देखो ध्यान से आप लोग, और वहाँ पर m वां बोल दिया है, m वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर n का मान क्या हो जाएगा, m लिखना। ठीक है, यहाँ पर अभी आप लोगों को a भी मिल जाएगा समांतर श्रेणी से, d भी मिल जाएगा, और n की जगह पे आपको m रख करके सॉल्व करना है, बिल्कुल इसी तरह से जैसे मैंने अभी सॉल्व किया था। ठीक है, या nवा वाला जो क्वेश्चन में बताया था ना, बिल्कुल उसी तरह से बनेगा वो क्वेश्चन। ठीक है, तो जो प्रश्न क्रमांक 1 का जो मैंने चौथा नंबर क्वेश्चन बताया है nवा वाला, वो ऐसे ही बनेगा, बस n के जगह पे आपको क्या लिख देना है, m लिख देना है। तो वो भी क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, तो मैं वो भी नहीं बता रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये रहा इस प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 7। अब इस क्वेश्चन को देखो, ये भी अलग टाइप का क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर समांतर श्रेणी दिया है 8, 15, 22 डैश 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 का अंतिम पद 218 है, पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है, पदों की संख्या ज्ञात करना है आपको, मतलब n का मान ज्ञात करना है। ठीक बात है भाई। अब देखो इसमें क्या क्या चीज दिया है, वो भाई श्रेणी दिया है तो a और d मिलेगा, लिख लेते हैं सबसे पहले वही काम, जो जो चीज दिया रहता है उसको लिख लेते हैं। तो लिखेंगे प्रथम पद a बराबर क्या हो जाएगा आपका 8, ठीक है, और सार्वंतर निकालेंगे। d बराबर आपका क्या हो जाएगा, किसमें किसको घटाते हैं, 15 में 8 को घटाते हैं, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 15 माइनस 8, तो 15 माइनस 8, 15 में 8 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 7। ये मिल गया आपको क्या चीज का मान, सार्वंतर का मान। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कई लोग यहाँ पर पदों की संख्या लिख देता हूं मैं, चलो एक बार आपको समझाने के लिए। पदों की संख्या, कई लोग क्या करते हैं यहाँ पर उठा करके 218 को लिख देंगे, लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूँ, वहाँ लिखा है क्या, नहीं लिखा है, मतलब ये नहीं होगा, वहाँ लिखना होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर 218 नहीं होगा, मत लिखना। और साफ साफ क्वेश्चन बोल रहा है पदों की संख्या आपको ज्ञात करनी है, तो पदों की संख्या हमको नहीं पता, क्वेश्चन मार्क यही तो ज्ञात करना है। तो फिर ये क्या चीज है, साफ साफ चिल्ला चिल्ला के ये बोल रहा है कि मैं अंतिम पद हूं, तो लिख देते हैं यहाँ पर क्या दिया हुआ है भाई, अंतिम पद। अंतिम पद को L से दर्शाते हैं हम लोग, लास्ट पद बोलते हैं, तो L कितना दिया हुआ है 218, बस इतना सारा चीज दिया हुआ था। अब सूत्र लगाएंगे, क्या है हमारा सूत्र, Tn पद बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये वाला सूत्र। जी नहीं, मैंने आपको बताया था शुरू में ही कि कभी भी अंतिम पद दिया रहे तो आपको Tn पद के जगह पे क्या लिखना होता है, L का मान लिखना होता है। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे, यहां पर हम लोग लिखेंगे L का मान, तो यहां लिखेंगे L बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सेकेंड नंबर सूत्र जो बताया था ना, वो यहां पर लिखा है। ठीक बात है, समझ में आया क्यों ऐसा है। तो अंतिम पद जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे और अंतिम पद लिखा हुआ मिले तो आप L लगा करके उसी सूत्र को बनाना। ठीक है, अब देखो एकदम आसान है, सॉल्व करते हैं। देखो कैसे होगा, L का मान हमको पता है कितना है 218, A का मान भी पता है हमको 8, N का मान निकालना है, नहीं पता, -1 इंटू D का मान तो पता है ना कितना है 7। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे। देखो n का मान चाहिए तो धीरे धीरे पक्षांतर करेंगे, एक साथ मत करना, धीरे धीरे करना। तो 8 प्लस में इधर आ जाएगा माइनस में, तो 218 माइनस 8 बराबर यहाँ पर से क्या बच जाएगा, n माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा 7, ऐसा। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। 218 में 8 जाएगा, क्या बच जाएगा 210, यहाँ 7 का n माइनस 1 से गुणा करेंगे तो 7 का n से करेंगे तो 7n माइनस 7 एकम 7, 7 माइनस 7 इधर आएगा, क्या हो जाएगा +7, तो ये हो जाएगा 210 प्लस 7 बराबर इधर बच जाएगा क्या 7n। आगे 210 में 7 जोड़ देंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा ये 217 बराबर हो जाएगा क्या 7n। ठीक है, आपको n का मान चाहिए तो 7 यहाँ गुणा कर रहा है, इधर जाएगा भाग करेगा। यहाँ आपको n का मान चाहिए ना, तो 7 यहाँ पर गुणा कर रहा है, इधर जाएगा भाग करेगा। तो ये कुछ ऐसे दिखाई देगा कि यहाँ से बच जाएगा n बराबर क्या हो जाएगा 217, और ये 7 यहाँ गुणा कर रहा था, इधर आएगा तो क्या करेगा भाग, कटेगा, बिल्कुल कटेगा। देखो 7 तिया 21
कट जाएगा, और 7 एकम 7, 31वां, ये लीजिए। तो जो पहले नंबर पे 8 था, दूसरे नंबर पे 15, तीसरे नंबर पे 22, ऐसे करते करते अंतिम पद 218 है। ये कौन से नंबर पे आएगा? तो 31वां लास्ट पद होगा इस समांतर श्रेणी का, जहां पर अंतिम में कौन आ जाएगा? 31वां नंबर पे कौन आएगा? 218 आएगा। ऐसे आपको सॉल्व कर लेना है, अंतिम पद के लिए क्वेश्चन करेगा तो। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और बताता हूँ, फिर इस वीडियो को हम लोग करते हैं आज के लिए। तो इसको पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे, तो ये फर्स्ट पार्ट होगा, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट जल्दी ही आ जाएगा, ठीक है। फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लो, आगे चलते हैं। तो ये रहा इस पार्ट के, इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्या बोल रहा है? 27, 24, 21 डैश 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 का कौन सा पद शून्य है? अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर 27 के बाद 24 आया, फिर 21 आया। ध्यान से देखोगे तो ये कम होता चला जा रहा है, 27, 24, 21, फिर धीरे 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 ये और भी कम होता जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा जब इसका मान क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। तो कौन से नंबर पे शून्य होगा वही आपको ज्ञात करना है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आई होप। और ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको कराया भी है, कौन सा वाला, कौन सा पद 78वां होता है, बताया था मैंने। तो सॉल्व कर लेते हैं फटाक से इसको, हमको पता ही है कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले श्रेणी दी गई है तो हम लोग प्रथम पद वगैरह तो निकाल ही सकते हैं। तो क्या मिलेगा? सबसे पहले हम लोग निकालेंगे क्या? प्रथम पद। पता ही है हमको क्या होगा यहाँ पर? 27, ठीक है। फिर क्या निकाल सकते हैं हम लोग? सारवंतर निकाल सकते हैं। तो सारवंतर डी की वैल्यू निकालेंगे, क्या हो जाएगा? इसमें इसको घटाएंगे, मतलब 24 में माइनस कर देंगे किसको? 27 को। तो क्या आ जाएगा आपका? -3 आ जाएगा, ठीक है। पदों की संख्या नहीं पता हमको, यही तो ज्ञात करना है कि कौन से नंबर पे आएगा करके, ठीक है। तो पदों की संख्या n बराबर क्या होगा, यही आपको ज्ञात करना है। चलिए शुरू करते हैं फटाक से। तो अब मैं पता है हमें कि मैं कौन सा वाला क्वेश्चन के लिए एक ट्रिक बताया था जिसमें बोलता है कि कौन सा पद 76 होगा, 78 होगा। तो हम लोग क्या लिखते थे कि tn पद ही जो कुछ होगा वही होगा, कौन से वाले में। तो अगर 78 बोलता तो 78 लिखे थे। अभी क्या बोल रहा है? कौन सा पद शून्य है? तो tn पद शून्य है, बस काम खत्म। तो यहाँ पर शून्य बोला था इसलिए मैंने tn पद को शून्य मान लिया। चलिए सूत्र रखते हैं यहाँ पर। तो इसी के नीचे a + n-1 इंटू डी, इसी n को निकालना है, ध्यान रखिएगा। चलिए a का मान 27 प्लस n का मान नहीं पता, -1 इंटू डी का मान क्या हो जाएगा? -3 बराबर 0। चलिए आगे आपको n चाहिए तो एक एक करके पक्षांतर करेंगे। ये -3 तो इससे गुणा करने में लगा हुआ है, तो इसको अभी थोड़ा देर के लिए रहने देते हैं, इसको भेज देते हैं उधर। 27 प्लस में उधर चला जाएगा माइनस में, तो यहाँ से हो जाएगा n-1 इंटू -3 बराबर, ये 27 प्लस में था, इधर आ गया -27, ऐसा हो जाएगा। चलिए -3 का गुणा करेंगे तो माइनस से तो चिन्हों का गुणा, माइनस प्लस माइनस, 3 का n से करेंगे तो 3n, माइनस का माइनस से करेंगे प्लस, 3 का 1 से करेंगे 3 एकम 3 बराबर -27। 3 प्लस में है उधर चला जाएगा माइनस में, तो यहाँ से क्या बच जाएगा? -3n बराबर -27 प्लस 3 इधर आया -3। आगे सॉल्व कर लेंगे फटाक से। यहाँ से बच जाएगा आपका -3n बराबर माइनस माइनस माइनस, गुणा नहीं हो रहा है ना कि माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस माइनस, संख्या जुड़ेगा 27 और 3 30। आपको n का मान चाहिए, गुणा कर रहा है -3, उधर भेज दीजिए, भाग करेगा तो ये हो जाएगा -30 और इधर आएगा -3। माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से काटेंगे तो 3 दहम 30, तो n का मान आ गया 10, ये 10वां, ठीक है 10वां। मतलब n का मान, मतलब ये पहले नंबर पे 27, दूसरे नंबर पे 24, 21, फिर ऐसे करते करते कौन से नंबर पे 0 हो जाएगा? 10वें नंबर पे ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। आई होप आपको ये समांतर श्रेणी का ये पार्ट बहुत ही मजेदार हुआ होगा। अब इससे हट करके बाकी क्वेश्चन आएगा थोड़ा सा, अब आपको समांतर श्रेणी इस टाइप का शायद ही देखने को मिले, ठीक है। अब कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन आएगा, तो मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको बताऊंगा उसको, बहुत जल्दी वो पार्ट आएगा, ठीक है। फिलहाल ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, इसके स्क्रीनशॉट लो, और अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, ठीक है। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, रात को 12 बजे 1 बजे बनाना पड़ता है, ठीक है। तो खैर फिलहाल कोई नहीं, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।